मनुष्य का मन हर वक्त सोचता रहता है, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। कितने विचार, असंख्य विचार सारे दिन के अंदर आ जाते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने सही कहा है कि अगर एक व्यक्ति कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार मन के अंदर आ जाते हैं। अब सोचने की बात है कि कम से कम गति से सोचे तो भी अगर 25 से 30 विचार आ जाते हो तो अधिक से अधिक व्यक्ति कितना सोचता होगा। हाइपर जिसको कहते हैं, ये हाइपर की स्टेज क्या होगी। और एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं नेगेटिव विचार, बुरे विचार, नकारात्मक, जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के, कोई ना कोई विकृतियों को लेकर के, हीनता की भावना को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, ये सारे विचार नेगेटिव विचार है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आज मुझे यहां जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, उसको ये मैसेज देना है, जो कर्म से रिलेटेड विचार है। और चौथे प्रकार के विचार है वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है। ऐसा होता था तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था। अधिकतर भूतकाल में बीती हुई बातों को हम इस तरह से उगारते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं। और उसमें भी अधिकतर जो रिग्रेट्स है उसको ज्यादा व्यक्ति सोचता है, इसीलिए उसको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो वेस्ट थॉट्स कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, आवश्यक, नेसेसरी एंड वेस्ट। अब अगर थोड़ा वर्तमान समय को देखा जाए कि जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को कहा ही जाता है अनिश्चितता का समय, तनाव, भय, चिंता का युग है। इस युग में अधिकतर मनुष्य के विचार ये चारों में से कौन सी क्वालिटी के होंगे? तो देखा गया कि मनुष्य के अधिकतर विचार जो है या वेस्ट है या नेगेटिव है। तीसरे नंबर पर आवश्यक और चौथे नंबर पर सकारात्मक विचार होते हैं, वो भी ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। और इसलिए भगवान को भी यही कहता है, प्रभु ये प्राप्त हो जाए तो इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे। एक डील करते हम ईश्वर के साथ कि तू मुझे ये दे, उसका प्राइस मैं आपको ये देता हूं, इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा। जहां ईश्वर के साथ भी सकारात्मक भावना नहीं है तो इंसानों के साथ तो क्या होगा, सोचने की बात है। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी अगर नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी। और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी अगर दुख, अशांति, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि है तो उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे विचारों की क्वालिटी ऐसी है। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर है। और इसलिए अगर मुझे अपनी जीवन की क्वालिटी को बदलना है, बैटरी को चार्ज करना है, तो हमें अपने चिंतन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।